नमस्कार। सोने की कीमतें तो भैया आजकल सच में आसमान छू रही हैं। मंगलवार को देखा 24 कैरेट सोना 1,04,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पार कर गया और फ्यूचर्स मार्केट में वहां तो 1,05,358 तक। हाँ बिल्कुल। और चांदी भी कुछ कम नहीं है। वो भी अपने रिकॉर्ड लेवल पर है, करीब 1,22,833 रुपए प्रति किलो। जबरदस्त तेजी है। सही कहा। तो आज हमने सोचा कि इस पर बात की जाए। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है जो इसके पीछे की वजह बता रही है। तो आज हम इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोने के दाम में ये इतना उछाल क्यों आया है। चलें शुरू करें। जरूर। और ये समझना अहम भी है क्योंकि सोने की चाल अक्सर ग्लोबल इकोनॉमी का हाल बताती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल ट्रेड टेंशन से लेकर मॉनेटरी पॉलिसीज तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो पहला बड़ा कारण पकड़ते हैं। अमेरिका ने जो भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाए हैं, 50% टैरिफ 27 अगस्त से, इससे बाजार में काफी कह सकते हैं अनिश्चितता बढ़ गई है और ऐसे में सोना सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनागा बन जाता है। बिल्कुल, ये सेफ हेवन वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। जब इकोनॉमी में डर का माहौल हो तो निवेशक सोने को सबसे महफूज मानते हैं। और एक और बात, इन टैरिफ से महंगाई बढ़ने का भी डर है। अच्छा। हाँ, जो कंपनियों के मुनाफे पर असर डाल सकती है। तो इस पूरी अनिश्चितता में निवेशक जाहिर है सोने की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन एक अमेरिकी अदालत ने तो इन टैरिफ्स को अवैध बताया है। फिर भी बाजार इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? हाँ, वो खबर आई है, लेकिन वो टैरिफ फिलहाल 14 अक्टूबर तक तो लागू रहेंगे ही। तो फौरी तौर पर तो अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार को तुरंत राहत नहीं मिली है, इसीलिए ये असर दिख रहा है। समझ गया। तो टैरिफ एक बड़ा पीस है इस पजल का। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। उम्मीदें बढ़ रही हैं कि वो ब्याज दरें घटाएगा। सबकी नजरें अब 16-17 सितंबर की मीटिंग पर हैं। सही। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने संकेत भी दिए हैं कि शायद सितंबर से ही कटौती शुरू हो जाए। और इसका सीधा सा मतलब है, जब फेड रेट कम करता है तो डॉलर या बॉन्ड में पैसा रखने का फायदा रिटर्न कम हो जाता है। ऐसे में सोना, जो खुद कोई ब्याज नहीं देता, वो तुलना में ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। अच्छा। हाँ, सोना होल्ड करने की जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो कम हो जाती है। निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है एक तरह से। और बाजार कितना मानकर चल रहा है कटौती का? करीब 90% संभावना मानी जा रही है कि 0.25% की कटौती तो होगी ही सितंबर में। तो कम ब्याज दरें सोने की चमक और बढ़ा रही हैं। अच्छा, इनके अलावा भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे, जैसे डॉलर भी तो थोड़ा कमजोर हुआ है। हाँ बिल्कुल। और भारत में फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, लोग सोना खरीदते हैं इस टाइम। हाँ, ये दोनों चीजें भी डिमांड साइड को पुश कर रही हैं। डॉलर का कमजोर होना सोने को दूसरे करेंसी होल्डर्स के लिए सस्ता बनाता है। और फेस्टिव डिमांड तो भारत में हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। और एक और बहुत जरूरी बात, भारतीय रुपया। हाँ, रुपया भी तो गिरा है डॉलर के मुकाबले। 88 का लेवल पार कर गया, 88.33 तक पहुंच गया था। एग्जैक्टली। और रुपए की ये गिरावट भी कहीं न कहीं उन्हीं टैरिफ वाली चिंताओं से जुड़ी है। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है काफी हद तक। जब रुपया गिरता है तो इंपोर्ट महंगा होता है और भारत सोने का बड़ा इंपोर्टर है, तो इससे सोने की घरेलू कीमतें और बढ़ जाती हैं। इसी पूरे माहौल को देखते हुए एनालिस्ट का मानना है कि सोना जल्दी ही 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल भी छू सकता है। 1,09,000? हाँ, शॉर्ट टर्म में। और निवेश के लिहाज से भी यही सलाह दी जा रही है कि मौजूदा स्तरों पर भी अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे सोना जोड़ते रहना चाहिए, SIP की तरह। तो कुल मिलाकर देखें तो सोने की जो ये रिकॉर्ड रैली है वो किसी एक वजह से नहीं है। इसमें अमेरिकी टैरिफ का डर है, फेड की नरमी की उम्मीद है, डॉलर और रुपए की अपनी चाल है और हमारी अपनी फेस्टिव डिमांड भी है। सब मिला जुला असर है। बिल्कुल सही। और ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है ना? अमेरिका में लिया गया एक ट्रेड या इंटरेस्ट रेट का फैसला दुनिया भर में और खासतौर पर भारत जैसे देश में सोने के बाजार को कैसे हिला देता है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए कि ये जो बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक बदलाव हो रहे हैं, इनका असर हमारी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी बचत, हमारे निवेश पर कैसे और कितना पड़ सकता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।